Good morning, good morning, good morning, all of you. Very good morning, very good morning, very good morning, all of you. Good morning, dear students. Good morning. Good morning. कब तक लास्ट हो जाएगा चैप्टर? आज डिफ्रैक्शन हो जाएगा, कल आधे घंटे डिफ्रैक्शन और फिर एक दिन का पोलराइजेशन मान लीजिए। तो मैक्स टू मैक्स वेडनेसडे तक पैकअप कर देंगे पूरा। मैक्स टू मैक्स वेडनेसडे तक पैकअप हो जाएगा पूरा विथ न्यूमेरिकल्स। वेडनेसडे तक पैकअप कर देंगे पूरा। बढ़े आगे, चलिए। वेरी गुड मॉर्निंग। डिफ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको डिफ्रैक्शन पहले रिव्यू कर देता हूँ। आपको डिफ्रैक्शन में क्या क्या बढ़िया तरह से आना चाहिए, क्या बातें आपको याद होनी चाहिए। ये देखिए, तो पहली बात तो जो पैटर्न मिलता है वो नॉन यूनिफॉर्म मिलता है। सही बात है, ठीक है, वेरी गुड। अब क्या करें, ये पहला मिनिमा है, ये पहले मिनिमा का थीटा है, ये पहले मिनिमा की वाई पोजीशन है। फर्स्ट मिनिमा का तो मतलब यूं वाई रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पूछा जाता है फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन। बताइए क्या होगी? वाई डायरेक्ट रटा हुआ होना चाहिए, लैम्डा डी बाय ए। बहुत फेमस है इसलिए लैम्डा डी बाई ए, फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन। ये भी फर्स्ट मिनिमा है। सब दूसरा फेमस है रिजल्ट, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ये जो सेंट्रल मैक्सिमा बना है इसकी विड्थ, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगी बताइए? 2y। ये सबसे फेमस रिजल्ट है, जो टिप्स पे याद होंगे तो बहुत ही मजा आ जाएगा। 2 लैम्डा डी बाई डी। अब इसको पूछने का एक बार अंदाज अलग है। इसको पूछने का अंदाज क्या है साहब? इसको पूछने का अंदाज क्या है? या तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम पूछेगा, ये तो सबसे आसान लैंग्वेज है, या दूसरे शब्दों में बोलता है दोनों मिनिमा, दोनों तरफ के फर्स्ट मिनिमा के बीच की दूरी। अब देखिए, ध्यान से देखिए, दोनों मिनिमा, दोनों पर्दे के दोनों तरफ के फर्स्ट मिनिमा के बीच की दूरी, दैट इज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे फेमस। पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, सबसे फेमस। ये दो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, ये एकदम टिप्स पे याद होने चाहिए। फिर दूसरी बातें जनरल भी पता होनी चाहिए। दूसरी बातें क्या है वो भी देखिए। धीरे धीरे क्या रोज पढ़ते हैं फिर कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, एक दिन में मजा नहीं आता, वो तो रोज धीरे धीरे देखने में। ये पहला मिनिमा है, किसी को पता कितने पाया था बताइए? लैम्डा डी बाई ए पर। ये दूसरा मिनिमा है, बताइए कितने पाएगा? 2 लैम्डा डी बाई ए पर।
अब आप खुद बताइए, ये जो है दिस इज मैक्सिमा, पहली बात, सेंट्रल के बाद पहली बार आया है तो फर्स्ट मैक्सिमा। और मैंने आपको कहा था सेंट्रल वाले को सेंट्रल बोलते हैं, बाकी कुछ भी बने उसे सेकेंडरी बोलते हैं। तो इसका पूरा नाम क्या होगा? फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। क्या ये बात क्लियर है क्या? एनी डाउट? कोशिश करके बताइए कहाँ आएगा। ये लैम्डा डी बाई ए पर आ रहा है, ये 2 लैम्डा डी बाई ए पर आ रहा है, दो मिनिमा के बीच में तो आप एक मैक्सिमा एक्सपेक्ट करेंगे। खुद बताइए तुक्का मार के, पहला मिनी मैक्सिमा आप कहाँ बताएंगे? पहला मैक्सिमा कहाँ देंगे? तुक्का मार के बताइए, पहला मैक्सिमा कहाँ देंगे? बहुत बढ़िया, 1.5 पर बोले तो 3 लैम्डा डी बाय 2a। बहुत सही, बहुत सही। ठीक है, तो ये बेसिक बातें आनी चाहिए, और बाकी कंडीशन तो आपको याद है ही। मिनिमा की बताइए, ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, या ऐसा याद करो, ए साइन थीटा लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो। और अगर मैक्सिमा की बात करेंगे तो दो दो के बीच में आएगा। सही है, डन डना डन डन डन। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ये आपको पता होना चाहिए, डिफ्रैक्शन पैटर्न में इतना याद होगा तो मजा आएगा। अच्छा, कभी कभार एंगल में भी लोचा होता है, आप क्या रट के जाते हैं तो उसमें मजा नहीं है। क्या होता है देखिए, एक होती है एंगुलर पोजीशन, एक होती है लीनियर पोजीशन। छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हैं तो मजा आता है पढ़ने में। तो क्या लगता है कि हाँ यार मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर है। जैसे ये है फर्स्ट मिनिमम, तो या तो एग्जाम पूछेगा इसकी एंगुलर पोजीशन, ये थीटा, ये इसकी एंगुलर पोजीशन है। अब एंगुलर पोजीशन कैसे लाओगे बताओ? वही ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा मिनिमा एन वन, तो ए साइन थीटा बराबर लैम्डा साइन थीटा बराबर लैम्डा बाई ए। फिर आपसे पूछे ये तो एंगुलर पोजीशन है, और अगर मैं आपसे पूछूं लीनियर पोजीशन बताओ वाई, तो फिर आपको ध्यान होना चाहिए कि दोनों के बीच में रिलेशन कैसे निकाला जाता है। ये थीटा है, ये वाई है, ये डी है। तो अब यहाँ पे आपको क्या लगाना चाहिए? टेन। इफ एंड ओनली इफ थीटा इज स्मॉल, हाँ, जो कि 99% क्वेश्चन में होता है, 99% क्वेश्चन में होता है, तो हम क्या करते हैं साइन थीटा और टेन थीटा को क्या कर देते हैं बराबर। तो यहां से आपका आ जाता है y बराबर लैम्डा डी बाई ए। दिस इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट। पर हर बार बराबर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो प्लीज ध्यान से देखिए, इफ एंड ओनली इफ। अच्छा तो ये है कि आपको इतना याद होना चाहिए, ये तो स्टैंडर्ड है, ये तो स्टैंडर्ड है। तो पहले आप उसको वो निकालिए और फिर इसको रिलेट करिए, ये तो स्टैंडर्ड है। हाँ, 99% सवाल में छोटा होता है, इसलिए लैम्डा डी बाई डी आ रहा है, और इसलिए लैम्डा डी बाई डी आप ये देख सकते हैं जो मैंने लिखा है। क्या आप मेरी बात आप समझ पा रहे हैं क्या? ये देखिए आप, लैम्डा डी बाई डी थोड़ा सा महसूस करके पढ़ेंगे, फील करके पढ़ेंगे तो मजा आएगा। 99% सवालों में ये छोटा ही होता है। पर अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन बना दिया कि डिफ्रैक्शन पैटर्न है
की बात कर रहे हैं और स्लिट विड्थ जो है वो 2 लैम्डा के बराबर है। तो आपसे पूछा है एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा बताइए और पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा बताइए। लैम्डा दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम, पर्दे की डिस्टेंस दे रखी है 1 मीटर। अब क्या गलती हो जाएगी वो देखिए। पहले आपने लगाना पड़ेगा मिनिमा की शर्त। मिनिमा की शर्त क्या होती है? मिनिमा की शर्त ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा। फर्स्ट है तो एन की जगह 1, ए की जगह 2 लैम्डा, साइन थीटा बराबर 1/2, थीटा 30। अब 30 स्मॉल नहीं है ना, 30 स्मॉल नहीं है। अब पोजीशन कैसे लाएं वो भी देखिए। ये सब बन गया, ये पहला मिनिमा है, ये 30, ये वाई है, ये डी। अब आपको क्या लगाना पड़ेगा? tan 30 बराबर y/d। tan 30 1/√3। अब आपने वो लगा दिया y बराबर लैम्डा डी बाई ए, तो फंस जाओगे, उससे आंसर ही नहीं आएगा। तो ये इतनी क्लियरिटी अगर आपके पास है तो मजा आ जाएगा। बोलिए, डंडन डंडन है क्या? तो पहले मिनिमा की लोकेशन पता है लैम्डा डी बाई ए, मिनिमा मैक्सिमा की शर्त देख लीजिए। अब मैं आपको बैक टू बैक 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा, बैक टू बैक 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा नीट के। इसको अच्छे से देख लीजिए पहले। देख लिए, चले आगे। चल, आप क्वेश्चन लेते जाओ धमाधम और पेन पेंसिल लेके सॉल्व करो। सॉल्व करोगे ना तब मजा आएगा। चलिए, आंसर लिखा हुआ है आपके सामने, पर आंसर से मतलब नहीं है। खुद सॉल्व करके देखिए तब मजा आएगा। आराम से तसल्ली से करिए। बहुत आसान। वो कह रहा है फर्स्ट मिनिमा ऑब्जर्व हुआ 30 डिग्री पर। अब जैसे ही मिनिमा आ गया तो आपको याद होना चाहिए भाई, मिनिमा और वो भी फर्स्ट, इसका मतलब लैम्डा कितने पर? 30। मैक्सिमा, अभी मैंने आपको बताया पहला मैक्सिमा कहाँ आता है?
600/2 का ये देख लीजिए, पहला मिनिमा, पहला मैक्सिमम। सही है, खत्म, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। इतने ही आसान सवाल हैं, आप कभी कभी करके देख लीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सर बात बन रही है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नहीं करेंगे तो पीछे रहते जाएंगे रेस में। डन, चलिए धमाधम करिए, धमाधम। हो गया। सारे कर लीजिए ताकि आप अपने घर पे आराम से सेमीकंडक्टर पढ़ सकें, मॉडर्न फिजिक्स का मॉड्यूल कर सकें, पूरा टाइम मिल जाए। ये मेरे साथ ही कर लीजिए। करें। अब यहाँ फोकल लेंथ दे दी लेंस की, तो आप परेशान हो जाते हैं कई बच्चे। भाई फोकल लेंथ का कुछ नहीं है, फोकल लेंथ सिर्फ या तो वो पर्दे की दूरी दे दे डी, या दूरी ना देकर वो यहाँ एक लेंस लगा देता है ताकि लाइट को कन्वर्ट किया जा सके पर्दे पर। सेंटर पे देख रहे हो तो सेंटर पे कन्वर्ट कर देगा, किसी दूसरे एंगल पे देख रहे हो किसी दूसरे पॉइंट पे तो वहां कन्वर्ट कर देगा। तो वास्तव में जो लेंस की फोकस दूरी होती है वो स्क्रीन डिस्टेंस और स्लिट डिस्टेंस के बराबर होती है। अब आपसे पूछा गया है फर्स्ट डार्क बैंड, फर्स्ट डार्क बैंड, मैंने आपको कहा था फर्स्ट डार्क बैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट याद करिए, y बराबर लैम्डा डी बाई है, दैट्स इट। लैम्डा 5 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर, कैपिटल डी, फोकल लेंथ होगा 60 सेंटीमीटर। देखिए ये भी एक नया स्टाइल है, आप यूनिट के साथ रखें, यूनिट के साथ रखें तो कभी दिक्कत ही नहीं होगी। तो आपको कन्वर्जन करना भी है तो आप एंड में कर लीजिएगा, ये बढ़िया तरीका है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा, आंसर भी सेंटीमीटर में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप कर लीजिए, ये ऊपर जाएगा तो इंटू 100, तो 5, ये 1 2 3, 5 6 30, 3 तो -2 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा बताइए, और बट्टा 2 तो 15, 0.15। खत्म। तो कहीं दिक्कत नहीं है, पीछे पड़ जाइए और सोच लीजिए कि मुझे आज पूरा निपटाना है डिफ्रैक्शन ना, पूरा तैयार भी हो जाए। ये एक बहुत बढ़िया सवाल है डिफ्रैक्शन का, ये देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है, पूरे डिफ्रैक्शन का सबसे अच्छा सवाल यही है। पढ़िए, कर सकते हैं सर। 5 मिनट देता हूँ आपको, इसका मैंने आपको आइडिया दे चुका हूँ लास्ट लेक्चर में।
पाई। चलिए देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल, फील करिएगा इस सवाल को। वो क्या कह रहा है कि पर्दे के किसी पॉइंट पर दो वेव पहुंचती हैं, एक तो स्लिट के कॉर्नर से और एक मिड पॉइंट से। इन दो वेव के बीच में क्या बताइए, डेल फाई। अब डेल फाई के लिए पहले मुझे क्या चाहिए होगा, डेल एक्स। डेल एक्स मैंने आपको बताया था शायद, ये दूरी है a/2। ये वाली याद है आपको कितनी आती थी, a/2 sin। मेरे हिसाब से तो ये आंसर होना चाहिए था, पर ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो उसने और आगे दिया है, मुझे चाहिए वहां क्या बन रहा है, फर्स्ट मिनिमा। अब मिनिमा की कंडीशन आपको याद हो तो मजा आ जाए। मिनिमा की कंडीशन याद हो तो ए साइन थीटा होता था लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। फर्स्ट चाहिए, ए साइन थीटा बराबर लैम्डा, ए साइन थीटा लैम्डा, इसको पुट कर दो। बहुत बढ़िया प्रश्न। डन है क्या, डन है क्या, बताइए। ये वाला मैंने आपको पॉइंट क्लियर कर दिया था क्या, वापस रिपीट करना है क्या, वापस रिपीट करना है क्या, नहीं। चलिए अगला करें। करिए, ये भी बढ़िया सवाल है, बड़ा फेमस प्रश्न, बड़ा फेमस प्रश्न। अभी पता है क्या कह रहा है, अब इसने YDSE को मिला दिया है। मैंने आपको बताया भी था, YDSE में भी तो डिफ्रैक्शन होता है। ये देखिए, समझिए, एक स्लिट की विड्थ है ये A, दोनों फॉर्मूला हम लेते हैं, और दोनों स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस लेते हैं YDSE में, वो लेते हैं D। नॉमेनक्लेचर क्लियर कर लीजिए, ये होता है। क्या ये बात ठीक है, विड्थ लेते हैं A और डिस्टेंस लेते हैं छोटा d। अब पैटर्न जो बन रहा है ना, ये पैटर्न बन रहा है, डिफ्रैक्शन पैटर्न है। वो कह रहा है इसके अंदर YDSE की 10 मैक्सिम आ रही है। पहले इसकी विड्थ क्या है बताइए, इसकी विड्थ है 2 λd/a, और इसके अंदर YDSE की 10 आ रही है। ये देखिए, 2 λd/a बराबर 10 बीटा। क्या ये क्लियर है क्या, जो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है, दिस इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, और इसके अंदर कितनी आ रही है, 10 आ रही है।
10 आ रही है, 10। क्लियर है? बस अब बीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं, 2 लैम्डा डी बाई ए, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, लैम्डा डी से लैम्डा डी, ये 5, तो 5 ए बराबर स्मॉल डी, ए आ जाएगा डी बाई 5। डी कितना भाई? 1 mm। बताइए क्लियर हुआ क्या? क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट? एनी डाउट? बढ़िया बढ़िया प्रश्न आए हुए हैं। क्लास नोट्स पढ़िए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करिए, सॉल्व एग्जांपल करिए। एक दिन में इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन तीनों तैयार हो सकते हैं, तीनों। अगला दूं? नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप पीछे पड़ जाएंगे, ये भी हो गया ना। अगला कर लीजिए। अब इसमें तो देखिए फॉर्मूला ही पूछा है, फॉर्मूला ही पूछा है, देखिए फॉर्मूला ही पूछा है। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम बताइए, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। खत्म। अगला कर लीजिए। सारे निपटा दीजिए, कोई किसी तरह का इफ एंड बट नहीं आना चाहिए कि सर ये रह गया, ये रह गया, सब आने चाहिए, तभी मजा है। अगला करें। अब देखो, ये उसने वही पूछा है, इसने विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा नहीं पूछा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा नहीं पूछा। इनडायरेक्टली क्या पूछ लिया? दोनों डार्क बैंड के बीच की दूरी। अब जिसको फीलिंग है, बातें पता है, वो कर सकता है। ये पैटर्न बनता है। अब ये पैटर्न तो आपको याद होगा, डिफ्रेक्शन पैटर्न होता है, ये मिनिमा, ये मिनिमा, इसके बीच की दूरी। खत्म। आपसे पूछा गया 2 लैम्डा डी बाय ए। लैम्डा आपको दे रखा है 600, कैपिटल डी 2 अपॉन ए। खत्म। कौन सा ऑप्शन आएगा बताइए? 2.4 mm आ रहा है क्या?
2.4 mm आ रहा है क्या? सारे हो गए, आप देख लीजिए। ये भी कर लिया, ये चारों हो गए। ये अभी टॉपिक पढ़ाऊंगा तो होगा। ये भी चारों हो गए। ये टॉपिक अभी पढ़ाना बाकी है, ये कर लेते हैं। अगला देखें। बिल्कुल कॉन्फिडेंस बिल्कुल शानदार हो जाएगा। क्वेश्चन बनाते जाइए, कहीं नहीं अटकेंगे, कहीं नहीं अटकेंगे। फोर्थ, बहुत सरल, तो ये आप पढ़ ही चुके हैं। इसमें हो क्या रहा है? अच्छा, इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बात करेगा, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, तो एएसपी सर ने आपको बता ही चुका है। एएसपी सर अच्छे से आपको ये बात बता चुके हैं। इलेक्ट्रॉन का ड्यूल नेचर होगा, डेविस एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो कई बच्चे में पूछते हैं सर इलेक्ट्रॉन करा रहे हैं तो कैसे एक्सपेरिमेंट होगा? तो इलेक्ट्रॉन वेव नेचर की तरह काम करेंगे। लैम्डा बराबर होता है H/mv। स्पीड बढ़ाओगे तो लैम्डा कम हो जाएगा। फिर विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है? 2 λd/a। तो विड्थ ऑफ जो सेंट्रल मैक्सिमा होती है वो लैम्डा के प्रोपोर्शनल होती है। लैम्डा कम होगा तो बच्चों विड्थ भी कम होगा। क्लियर है क्या? ये पिछले 2002 तक के सवाल अभी तक जितने आए हैं उन सबका कलेक्शन था एक ही जगह। अब अपने 3 क्वेश्चन रह गए हैं, 1, 2, 3। अब इन तीनों की थ्योरी पढ़ लेते हैं तो अपना शानदार डिफ्रैक्शन तैयार हो जाएगा। बताइए बढ़े क्या आगे? ऑडियो वीडियो स्लाइड सब क्लियर है क्या? ठीक है। अब आप बात करना चाहते हैं डिफ्रैक्शन ड्यू टू सर्कुलर अपर्चर। अभी जो आपने बात करी थी ना, वो बात करी थी डिफ्रैक्शन स्लिट के कारण, फ्रॉन ऑफ अ डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। अब हम बात करना चाहते हैं सर्कुलर अपर्चर में कैसा होता है, जो मैंने आपको लास्ट टर्न पे फोटो दिखा दी थी। अब इसकी चर्चा करना चाहते हैं। डिफ्रैक्शन ड्यू टू सर्कुलर अपर्चर। तो आप सुनिएगा बातें, 15-20 मिनट में, 15-20 मिनट में समझ में आएगा अच्छे से। सर्कुलर अपर्चर, तो
पहली बात ये समझिए, अभी तक तो हमने पढ़ा था स्लिट, और स्लिट का पैटर्न आपने देखा था क्या था, मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, और स्लिट रेक्टेंगल जैसा पैटर्न बन रहा था। अब चूंकि अपर्चर आपका सर्कुलर है, तो स्क्रीन पर जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा वो इस तरह से बनेगा जो कि आपको दिखाया गया है, सर्कुलर पैटर्न बनेगा, मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा। सेंट्रल पर मैक्सिमा और जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, पैटर्न ऐसा बनेगा, उसका जो इंटेंसिटी का वेरिएशन है वो बिल्कुल वैसे ही जो डिफ्रैक्शन पैटर्न में होता है, ये मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, ये आपका सेंटर। दोनों में ध्यान दीजिए, ये पैटर्न है और ये उसका इंटेंसिटी पैटर्न है। कंफ्यूज मत होइए कि क्या ये बनता है क्या, कई बच्चे में बोलते हैं सर ये क्या स्क्रीन पे बनता है क्या, स्क्रीन पर ऐसा थोड़ी ना बनता है, ये तो स्क्रीन पे बनने वाले पैटर्न का इंटेंसिटी पैटर्न है। जैसे स्क्रीन पे देखिए ये, अब इससे आपको फील आएगी, स्क्रीन पे तो ये बनेगा और ये स्क्रीन पे बनने वाली फ्रिंजेस का इंटेंसिटी पैटर्न है, स्क्रीन पे तो ये बनेगा और जो इसका पैटर्न बनेगा वो ऐसा बनेगा। दिमाग में छोटी छोटी बातें बैठाइए, उससे पढ़ने में मजा आएगा आपको क्लियरिटी से कि सर ये हम अभी पढ़ा हमने स्लेट, अब हम ये पढ़ना चाहते हैं सर्कुलर अपर्चर, स्क्रीन पर ये मिलता है, स्क्रीन पर ये मिलता था, ये इंटेंसिटी पैटर्न है, बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। क्या इसमें डन है क्या, इसमें डन है क्या? क्लियर, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। तो ये स्क्रीन पैटर्न मिल रहा है। अब ये जो डिस्क बनती है ना, इन्हें बोलते हैं एरी डिस्क, वैज्ञानिक का नाम है, इन्हें क्या बोलते हैं, एरी डिस्क, एरी डिस्क। इसका जो फॉर्मूला होता है उसका डेरिवेशन अपने सिलेबस में तो नहीं है, और उसमें फॉर्मूला पूछा जाता है, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो आपको रिजल्ट याद रखना है। ये देखिए, ये सर्कुलर अपर्चर, पहली बात फील कर लीजिए, ये लाइट आ रही है, स्क्रीन पर पैटर्न कैसा बनेगा मैंने आपको पिछले उसमें दिखाई दिया स्लाइड में। सेंट्रल पर क्या बनेगा, सेंट्रल पर बनेगी ये वाली एसिड डिस्क, ब्राइट डिस्क, ये ब्राइट डिस्क, ब्राइट, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इंटेंसिटी पैटर्न देखें, यहां मिनिमा बन रहा है, इंटेंसिटी पैटर्न कुछ इस तरह से, समझना जरूरी है। पता है क्या, फील नहीं आती तो फिर हम फंसते रहते हैं, समझना जरूरी है। इस तरह से इंटेंसिटी पैटर्न बनेगा। देख लीजिए, ये बनी आपकी एरी डिस्क। अगर मैं आपको इसको ओरिजिनल डायग्राम में दिखाना चाहूँ तो देखो, ये आपका अपर्चर था, ये एरी डिस्क की जो मैंने पहली बनाई है, ये सेंट्रल लाइन, और ये जो इसके पहले मिनिमा को जहां से डार्क चालू हो रहा है उसको टच कर, क्या फील आ रहा है क्या, बता दीजिए, डायग्राम की फील आ गई क्या? ये एरी डिस्क है, ये वाली, ये एरी डिस्क है, ये इसका इंटेंसिटी का वेरिएशन है, सेंटर पे सबसे ज्यादा होती है, क्लियर। ये दूरी है डी, ये इसका अपर्चर है, उसका डायमीटर है ए, और ये जो एंगल है जहां फर्स्ट डार्क लोकेट होगा, इस एंगल का फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद रखना है, 1.22 लैम्डा बाई ए।
ये ह्यूमन आई के लिए भी काम करता है, टेलीस्कोप के लिए भी काम करता है, माइक्रोस्कोप में इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, वो लीनियर में आता है क्योंकि एंगल में, और इसे ही बोलते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। क्या बोलते हैं? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। अगर आपको पता हो तो ह्यूमन आई के लिए ये 1 मिनट होता है, मैंने कभी आपको सिखाया भी था, ह्यूमन आई के लिए 1 मिनट होता है। इसका मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट्स के द्वारा आंख में बनाया गया एंगल 1 मिनट से कम होगा तो आप उनको रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। अभी सिखाता हूँ, ये बातें भी आएंगी और बढ़िया तरीके से आएंगी। पहली बात तो ये थीटा का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल डायरेक्ट पूछे जाएंगे, बिल्कुल याद करना है। अब मैं आपको कुछ बढ़िया बातें सिखाता हूँ, वो देखिए। अभी तक हमने जो 10th क्लास में पढ़ा, इनफैक्ट 12th में भी रे ऑप्टिक्स में पढ़ा कि लेंस है, लाइट आई, पैरेलल लाइट आ रही है, स्क्रीन रख दी आपने इसके फोकस पर, फोकस पे जाके अपनी पॉइंट इमेज बना दी। ये ऐसा रे ऑप्टिक्स कहती है। 10th क्लास में हमने पढ़ा, 12th में पढ़ा, सब सही। और अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ थोड़ा सा आइडिया, कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करिए कि सर जब लाइट इस लेंस से गुजरेगी तो क्या लेंस एक सर्कुलर अपर्चर नहीं है? क्या लेंस एक सर्कुलर अपर्चर नहीं है क्या? जैसे आपने यहां यहां एक ये सर्कुलर अपर्चर बनाया था तो डिफ्रैक्शन पैटर्न हुआ, तो यहां क्या बुराई है? क्या लेंस एक सर्कुलर अपर्चर नहीं है क्या? है। इसका मतलब बच्चों यहां डिफ्रैक्शन भी होगा। हाँ, वो अलग बात है जो डिफ्रैक्शन बहुत कम होगा क्योंकि इसका साइज लैम्डा की तुलना में बहुत ज्यादा है, जबकि अच्छे डिफ्रैक्शन के लिए ऑब्स्टेकल का साइज और लैम्डा का साइज बराबर होना चाहिए। पर डिफ्रैक्शन तो होगा, ये कहना तो गलत होगा ना कि डिफ्रैक्शन नहीं होगा। डिफ्रैक्शन तो होगा, और अगर डिफ्रैक्शन होगा बच्चों तो स्क्रीन पर पैटर्न ऐसा बनता है, स्क्रीन पर इंटेंसिटी पैटर्न ऐसा आता है। इसका मतलब बच्चों नई बात सीखिए ध्यान से, थोड़ी अटपटी है और आपको आगे के टॉपिक में वहीं से फील आएगी कि सर स्क्रीन पर जब हम पैटर्न लेंगे डिफ्रैक्शन होगा तो स्क्रीन पर एरी डिस्क बनेगी। एक इमेज जो पॉइंट इमेज बन रही थी, अब वो पॉइंट इमेज ना बनकर वहां पर एक ऐसी एरी डिस्क बनेगी। हाँ, इस एरी डिस्क की रेडियस बहुत कम है तो आपको पॉइंट इमेज ही दिखाई देगी, और अगर आप पैटर्न देखें तो पैटर्न ऐसा होगा, यहाँ मैक्सिमा फिर मिनिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा मिनिमा। सच्चाई में तो ये होगा और एरी डिस्क ही बनेगी क्योंकि डिफ्रैक्शन भी होगा। ये बात पहले आप दिमाग में समझिए कि यहाँ, अच्छा ये कई बच्चे परेशान हो रहे हैं तो मैं बार बार बना देता हूं। ये तो है एरी डिस्क, और ये क्या है? ये तो इंटेंसिटी का पैटर्न है, ये बनता नहीं है, ये तो बता रहा है कि सेंटर में मैक्सिमा फिर बाद में बहुत कम बनेगा, मिनिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मिनिमा। अब मजे की बात देखिए, और मैं इसको इंटरेस्टिंग बनाता हूं, आप 3-4 बार सुनिएगा, जब नहीं आए तो मुझे बताइए कि सर ये बात मुझे क्लियर नहीं हो रही। अब इसके क्या आपने हमेशा फॉर्मूले रटे हैं इसलिए परेशानी देता है। अब आप देखना, ये आपने एक ऑब्जेक्ट रखा ओ, इसकी इमेज बनी यहां। अब पहला आज कॉन्सेप्ट सीख लीजिए सर, पॉइंट इमेज नहीं बनती, पॉइंट इमेज नहीं बनती, एरी डिस्क बनेगी और उसका पैटर्न बनेगा। वो दिखाई इसलिए नहीं देता क्योंकि डिफ्रैक्शन बहुत बहुत कम होता है,
क्या ये बात क्लियर है? अब आप देखना मजा आएगा। अब मैंने रखा दूसरा ऑब्जेक्ट, बट ऑब्वियस है इसकी भी इमेज बनेगी, और मजे की बात इसका भी एरिया डिस्क बनेगी। बताइए क्या ये बात क्लियर हो रही है? लॉजिकल बात है, इसी से आपको आगे की फील आएगी, नहीं तो रटते रहोगे तो मजा नहीं आएगा। एरिया डिस्क क्यों बन रही है पहले तो ये बता दीजिए। एरिया डिस्क क्यों बन रही है पहले तो ये बता दीजिए, क्या कारण है उसका? उसका कारण है डिफ्रैक्शन। बहुत बढ़िया, सत्य प्रकाश ने सबसे पहले उत्तर दिया, डिफ्रैक्शन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल ठीक है। अब सुनिएगा, अब सुनना मजेदार आएगा। अगर ये थीटा को मैं कम करता जाऊं, मतलब ये दोनों ऑब्जेक्ट पास पास आते जाएं, कोशिश करना, फंडामेंटल मजे आएंगे। ये रहा O1, ये रहा O2, तो इसका पैटर्न बनेगा यहां और इसका पैटर्न बनेगा यहां। तो पता है क्या होगा? अब ये पैटर्न ओवरलैप होना स्टार्ट हो जाएंगे, और थीटा को आप कम करते गए करते गए करते गए और ये इतने ओवरलैप हो गए, अब हमारी आईज रिजॉल्व नहीं कर पाएंगी। आई को लगेगा कि वास्तव में दो इमेज नहीं है, एक इमेज है। क्या बात समझ में आ रही है? यहां पैटर्न दूर दूर है, आपको बढ़िया दो इमेज दिखाई देंगी। जैसे ये देखिए, अब इनकी जो इमेज बन रही है, पहली बात तो हमारे आंख का भी लेंस है, इसमें भी डिफ्रैक्शन होगा, तो हमारे रेटिना पे जो इमेज बनेगी वो इस तरह से बन रही है। पर ये पैटर्न इतने दूर दूर हैं कि हमें कभी भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही, और हमें दोनों डिस्टिंग्विश नजर आ रही हैं, डिस्टिंक्शन नजर आ रही है, मतलब आराम से इनको रिजॉल्व कर पा रहे हैं। परंतु अगर ये एंगल कम होता जाए, कम होता जाए, कम होता जाए, और पता है ये कहाँ होता होगा, जरा सोचिए। अगर हम डिस्टेंट स्टार को देखें, मजा आ जाएगा। ये आपका आंख का लेंस, ये बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो एंगल बहुत छोटा। सोचिए एंगल बहुत छोटा, वहां है वास्तव में दो स्टार, परंतु आपको अर्थ से देखने पर, अपने घर की छत से देखने पर आपको लग रहा है वो एक स्टार है। हो सकता है वहां 8-10 स्टार बहुत पास पास हो। अब कारण देखिए, क्योंकि उनकी जो इमेजेस बन रही हैं आपके रेटिना पर, वो रिजॉल्व नहीं हो पा रही, और इसलिए आप बोल रहे हो वहां एक तारा है, पर हो सकता है वहां 3-4 तारे पास पास में हो, और उनकी जो इमेजेस बन रही है, उसका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बन रहा है, वो डिफ्रैक्शन पैटर्न इतना ज्यादा ओवरलैप हो रहा है कि आप उसको सेंस नहीं कर पा रहे कि वो अलग अलग इमेज हैं, इसलिए आप कहेंगे वो एक ही इमेज है। क्या बात क्लियर है क्या? इसलिए अगर आपको टेलीस्कोप में, इसलिए आपको अगर टेलीस्कोप में वो शब्द याद हो कि टेलीस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो इमेज छोटी बनाता है, पर इमेज बनाता है, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा लेने से उसकी रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाती है प्यारे बच्चों। और वो जो दो स्टार जिनकी पहले इमेज हमारी आंख में एक ही बन रही थी, टेलीस्कोप ने उनकी इमेज बनाई, छोटी बनाई। आप सुनिएगा वो लेक्चर, क्योंकि कोई आपसे पूछे टेलीस्कोप छोटी इमेज बनाएगा तो फिर क्या काम का? नहीं, वो छोटी ही बनाता है, पर दो इमेज बनाता है, वो जरूरी है।
क्योंकि जो आप रिजॉल्व नहीं कर पा रहे थे, टेलीस्कोप ने उसको रिजॉल्व करके दो इमेज बना दी। बताइए बताइए। दृष्टि जजोड़िया कह रही हैं कि सर ये बाकी वाली इमेजेस क्यों नहीं दिखती? बेटा इनकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है। पहली बात तो डिफ्रैक्शन ही बहुत कम हो रहा है, साथ ही साथ इंटेंसिटी और कम, तो इसलिए आपको ये बाद वाली कुछ दिखाई नहीं देती। क्या बात समझ में आ रही है क्या? डंडना डंडन है क्या? चलिए, अब यही रेले ने क्राइटेरिया दिया रेजोल्यूशन का, तो उन्होंने क्या कहा कि अगर दो पैटर्न, वही वाले पैटर्न, डिफ्रैक्शन पैटर्न बहुत दूर दूर है, सेंट्रल मैक्सिमा ही काम का होता है, बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। अगर बहुत दूर दूर है तो बताइए क्या आप इनको रिजॉल्व कर पाओगे? यस, इजीली रिजॉल्व, इजी रिजॉल्व कर पाओगे। वो इंटेंसिटी पैटर्न ही है जो पहले मैं ऐसे बना रहा था वैसे बना रहा था। सही है। फिर उन्होंने कहा आप तब तक रिजॉल्व कर पाओगे जब तक पहले का मैक्सिमा दूसरे के फर्स्ट मिनिमम फॉल हो जाए। ये देखिए, ये देखिए, पहले का मैक्सिमा, ये फर्स्ट इमेज का इंटेंसिटी पैटर्न, इसका मैक्सिमा ये रहा, और ये दूसरे का इंटेंसिटी पैटर्न, इसका यहाँ क्या फॉल हो रहा है? मिनिमा। फर्स्ट का मैक्सिमा दूसरे के फर्स्ट मिनिमा ओवरलैप हो जाए, यहाँ देखिए इसका मिनिमा इसके मैक्सिमा पर आ रहा है, इसे बोलते हैं जस्ट रिजॉल्व। और इसके पास पास लिया है, बहुत ही ज्यादा पास आ गए, अब आप इनको रिजॉल्व नहीं कर पाए। क्या कुछ कुछ क्लियर है क्या? मैं एक बार अपनी बातों को फिर बोलता हूं, आपको बातें अच्छी लगेंगी। पहली बात तो ये जानिए, जब लाइट किसी सर्कुलर अपर्चर से पास होती है, जब लाइट किसी सर्कुलर अपर्चर से पास होती है तो पर्दे पे जो पैटर्न बनता है वो इस तरह का बनता है, सर्कुलर मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा। ये अच्छा डिफ्रैक्शन पैटर्न तभी मिलेगा जब आपका साइज ऑफ अपर्चर वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर होता है। पहली बात, सर्कुलर अपर्चर के केस में ऐसा स्क्रीन पर पैटर्न मिलता है और उसकी इंटेंसिटी का ग्राफ ये है। पहले इसमें ओके करिए, पहले इसमें ओके करिए, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा, ये देखिए, ये थीटा आपको याद होना चाहिए 1.22 लैम्डा बाई ए। फिर मैंने आपको कहा अभी तक हमारी रे ऑप्टिक्स क्या कहती है, पैरेलल लाइट आई और उसने पॉइंट इमेज बना दी। पर जरा सोचिए, लेंस का भी तो सर्कुलर अपर्चर है, लेंस का भी तो सर्कुलर अपर्चर है, और जब लाइट सर्कुलर अपर्चर से पास होगी तो डिफ्रैक्शन तो होगा, डिफ्रैक्शन तो होगा। ये कहना तो गलत होगा कि डिफ्रैक्शन नहीं होगा, डिफ्रैक्शन तो होगा। हाँ, डिफ्रैक्शन बहुत कम होगा, पर होगा तो सही। इसलिए पर्दे पर इमेज पॉइंट ना बनकर इस तरह से एरी डिस्क बनती है। दृष्टि जजोड़िया पूछ रही हैं सर फिर हमें बाद वाली क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि ये बहुत वीक इंटेंसिटी की होती है, बहुत वीक होती है, बहुत वीक, इसलिए हमें पर्दे पर यही इमेज दिखाई देती है। पर वास्तव में डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है, एरी डिस्क बनती है। बताइए क्या ये क्लियर है क्या? सर्कुलर अपर्चर, लेंस एक सर्कुलर अपर्चर की तरह काम करेगा और पर्दे पर डिफ्रैक्शन तो होगा ही सही।
बताइए, डंडना डंडन है क्या? मजा आ रहा है डिफ्रैक्शन का? ये है ओरिजिनल डिफ्रैक्शन, सच्चाई में फीलिंग के साथ ये डिफ्रैक्शन है। अब क्या होगा, फिर मैंने आपको ये दो फंडे बताए। अगर दो ऑब्जेक्ट काफी दूर हैं, जैसे ये देखिए, प्रैक्टिकल देखिए, ये काफी दूर हैं, आपकी आंखें आराम से कह रही हैं ये अलग एप्पल की पेंसिल है, ये अलग पेन है। कारण और अच्छे से बताइए सर। इसके द्वारा जो इंटेंसिटी पैटर्न बन रहा है, जो एरी डिस्क बन रही है, वो बहुत दूर दूर है, उसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं है, नो ओवरलैपिंग। हमारी आंखें क्या बोलेंगी? कितनी इमेज हैं? दो इमेजेस। बताइए, डंडना डंडन है क्या? पर अगर ये एंगल बहुत कम अगर मैं करता जाऊं, अगर ये मैं एंगल बहुत कम कर दूं, तो सवाल आता है सर आप कैसे कम करोगे? कैसे कम करोगे सर ये एंगल? कैसे कम करोगे? तो मैं अगर डिस्टेंट स्टार को देखूं जो कि बहुत दूर है, तो ये एंगल बहुत छोटा होगा। तो जब ये स्क्रीन पर, ये हमारी स्क्रीन है, रेटिना पर जब इमेज बनेगी, तो ये पैटर्न इतने ज्यादा पास पास बनेंगे कि पैटर्न ओवरलैप हो जाएंगे। हमारी आई उनको रिजॉल्व नहीं कर पाएगी और हमें एक इमेज ही दिखाई देगी। अब बताइए, डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? ये रेले क्राइटेरिया है। रेले क्राइटेरिया को आप और अच्छे से देखना चाहते हैं तो मैं इसकी टर्म आपको बता देता हूं। ये देखिए, ये पढ़ लीजिए, मजा आ जाए। देखो कितना अच्छा लिखा है ना। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज इमेज्ड बाय एन ऑप्टिकल लाइट। ऑप्टिकल सिस्टम जब किसी पॉइंट सोर्स की इमेज बनाता है विद अ सर्कुलर अपर्चर सच एज लेंस, द इमेज इन एरिया डिस्क, यही मैं दृष्टि से जोड़ी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि उसमें पॉइंट साइज इमेज नहीं बनता, एरी डिस्क बनती है। एरी डिस्क बनती है, और अगर दो एरी डिस्क काफी दूर दूर बन रही हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप उनको रिजोल्व कर पाएंगे। और कब तक रिजोल्व कर पाएंगे? जब तक पहले का मैक्सिमा दूसरे के फर्स्ट मिनिमम में फॉल नहीं होता। ये देखिए, 2 points are just resolved by an optical system when the central maxima of first diffraction pattern due to one fall on the first minima of other. बताइए, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? आपको थीटा वो याद होना चाहिए, इरिडिस वाला। टेलीस्कोप में भी ये काम करता है, ह्यूमन आई में भी काम करता है। थीटा बराबर 1.22 लैम्डा बाय ए। अच्छे से याद करिएगा, ए कौन है? ए, अगर आप टेलीस्कोप बात करोगे तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, उसका जो अपर्चर है उसका डायमीटर। अगर आप आंख की बात करोगे तो आई लेंस जो है उसका डायमीटर। ये कहलाता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, इसे बोलते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। व्हाट विल हैपन व्हेन इट इज जस्ट रिजॉल्व? उस कंडीशन में भी हम दो ही इमेज देखेंगे, वो लास्ट स्टेज होगी। इसके बाद अगर वो और पास आ गया इंटेंसिटी पैटर्न तो फिर हम उसको देख नहीं पाएंगे। तो जस्ट रिजॉल्व का मतलब वो अंतिम सिचुएशन है जब तक हमें दो इमेज दिखाई देंगी। क्लियर? फिर मैंने आपको वहां भी सिखाया था, जो रिजॉल्विंग पावर होती है,
वो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि जितना कम थीटा रिजोल्व कर पाओगे उतना ज्यादा अच्छी रिजोल्विंग पावर होगी। रिजोल्विंग पावर का फॉर्मूला आ जाएगा A/1.22 लैम्डा, रिजोल्विंग पावर लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप सब जगह काम करता है। बताइए क्या कुछ कुछ फील आ रही है क्या? कोशिश हमने ये करी है कि आपको बिल्कुल रटना नहीं पड़े, आप बातों को सीख पाए कि वास्तव में डिफ्रैक्शन क्या है, किस तरह से फंडामेंटल चलते हैं। फीलिंग के साथ करेंगे तो मजा आता है, आपको भी फॉर्मूले याद करने में, क्वेश्चन करने में मजा आएगा कि हाँ काफी बातें क्लियर हैं। एक सिर्फ रट लेते हैं ना तो फिर उसमें मजा नहीं है। चलिए 2020 का क्वेश्चन कर लीजिए। दो 2017 का भी कर लीजिए। चलो अब बढ़िया तरीके से शानदार तैयारी कर लीजिए। मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं ताकि आपको परेशानी ना आए, आप आराम से अच्छे से तैयारी कर सकें। सही है। डायरेक्ट पूछा है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन बताइए। थीटा लैम्डा 600 ए, ये 300। आपको सॉल्व भी नहीं करना, आप देखो ना 12 इंटू 3 36 होता है। 36 में एक ही ऑप्शन। कौन पावर सॉल्व करेगा, जरूरत ही नहीं। अब रिजोल्विंग पावर का रेशियो पूछा तो रिजोल्विंग पावर लैम्डा की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बताइए डंडन है क्या? ये हमने सब निपटा दिए। ये देखिए प्रीवियस डिफ्रैक्शन के मैंने सवाल को सिस्टमेटिक अरेंज कर रखा है। ये वाला कर लिया 2020, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सारे सवाल निपटा दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं, हम केवल लापरवाही से गलत करके आते हैं। आप देखिए ना, केवल लापरवाही से गलती होती है। सही। तो कल आधा घंटा डिफ्रैक्शन और पढ़ेंगे, इसको खत्म करेंगे और पोलराइजेशन स्टार्ट करेंगे।